नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, पूरे देश के अंदर अगर आप सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो ऐसे में आपका एक सवाल होता है कि आपकी सैलरी कितनी है या फिर आपको कितनी कम से कम सैलरी मिलनी चाहिए। तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इसी का जवाब भी दिया है और जिसके तहत उन्होंने 20,000 मासिक सैलरी बताया है सफाई कर्मचारियों का। ऐसे में आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो ये 20,000 रुपया मासिक किसको मिलेगा और अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी न केवल आज हम देंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया गया है उसका कॉपी आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, सारा प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूनतम वेतन की जानकारी होगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से 5 साल में आपका न्यूनतम वेतन एक बार आपका जो संबंधित सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, रिवाइज करने का अधिकार होता है और साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता जारी होता है। और इसी के तहत ये जानकारी मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें कि सफाई कर्मचारियों के लिए विशेषकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उनके लिए जानकारी लेकर के आया हूँ। कम से कम उनको ये पता चल सके कि उनको कितना सैलरी मिलना चाहिए। तो मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही मोदी सरकार के द्वारा जो 20,000 रुपया मासिक सैलरी बताया गया है वो किसके लिए है, किन के लिए है, और नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर श्री विष्णु दयाल राम ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान, हड़ताल आदि में वृद्धि और साथ ही 1,20,000 रुपया एरियर नहीं देने का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के प्रावधानों को लागू के बारे में भी पूछा था, जिसका जवाब सुश्री शोभा करंदलाजे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में वृद्धि हुई है, ऐसी कोई भी सूचना केंद्र सरकार के पास नहीं है। आगे बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें न्यूनतम वेतन के तय और संशोधित करने के लिए उपयुक्त है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसूचित रोजगारों में कुछ निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर सफाई और सफाई का रोजगार भी शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं, जिसमें भुगतान न मिलने से संबंधित प्रावधान शामिल है। कहने का मतलब जिस भी सरकार के अंदर आप काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे में आपको जो संबंधित सरकार है उसको पावर है कि वो न्यूनतम वेतन आपके लिए लागू कर सकती है, संशोधित कर सकती है। और इसी के तहत आपका 5 साल में आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाता है और साथ ही हर साल 2 बार आपका महंगाई भत्ता भी जारी किया जाता है। और जिसके तहत केंद्रीय क्षेत्र में चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, जो कि आपका न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं। हालांकि अगर इसका जवाब पढ़िएगा तो इसमें यह लिखा हुआ है कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा समय समय पे निरीक्षण करवाया जाता है और उसमें जहां भी न्यूनतम वेतन नहीं देने या फिर सैलरी नहीं देने की बात आती है, वो संबंधित नियोक्ता यानी कि कंपनी को आदेश दिया जाता है, जिसके बाद आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वेतन भुगतान अधिनियम 1936 धारा 17A और 20 के तहत दंडात्मक प्रावधान और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 22 का सहारा लिया जाता है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि राज्य स्तर पर भी अनुपालन के लिए इन्होंने एक मशीनरी तैयार कर रखा है, जिसका ये समय समय पे पालन करवाते हैं। तो ऐसे में हमारे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, कहने का मतलब सफाई कर्मचारी को कितना सैलरी मिलना चाहिए और इसके बारे में सरकार की तरफ से जो बताया गया है वो जानना काफी अहम। इन्होंने केंद्रीय स्तर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के सैलरी का एक लिस्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आप देखिएगा तो इसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग एरिया में क्या न्यूनतम वेतन है उसको बताया है। हालांकि हमने इसके बारे में पहले भी जानकारी दी है और आप यहाँ करके चेक कर सकते हैं। एरिया के अंदर अगर काम करते हैं तो आपका एक दिन का 778 रुपया होगा, किसका? स्वीपिंग और क्लीनिंग यानी कि सफाई कर्मचारियों का। बी एरिया में काम करते हैं तो 651 रुपया और सी एरिया में काम करते हैं तो 522 रुपया। ऐसे में आप जरूर जानना चाहिए कि ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया क्या होता है। तो इसके लिए आप इसी पोस्ट के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पार्लियामेंट में जो रिप्लाई दिया गया है उसका मैंने कॉपी यहाँ पे लिंक कर दिया है, जिसको कि क्लिक करने के बाद यहाँ खुद से आकर के पढ़ सकते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया और इसमें क्या अटैचमेंट लगाया गया है। तो जो यहाँ पे आपको दर मैंने बताया है वही दर यहीं से लिया है और इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी दी थी, इसको आकर के खुद से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके सेकेंड पेज पे जाते हैं जहाँ की आपको ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया को बताया हुआ है। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो एरिया का नाम लिखा हुआ है ए और यहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई,
हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, नागपुर, पुणे, फरीदाबाद कम्प्लेक्स, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सिकंदराबाद। और इसी प्रकार से यहाँ पे बी एरिया का भी लिस्ट दिया हुआ है। और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बाकी जितने भी जगह हैं जो कि इसमें नहीं है वो सी एरिया में आएंगे, आकर के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि एक दिन का यहाँ पे एरिया में 778 रुपया है और इसको कैलकुलेटर्स के थ्रू से कैलकुलेट करके देखेंगे। 778 को अगर हम 26 से न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से गुना करेंगे तो ये 20,228 रुपया मासिक सैलरी एरिया में काम करते हैं। और बी एरिया का वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, सी का भी चेक कर सकते हैं। और जो नीचे आपको पार्लियामेंट में जो रिप्लाई दिया गया है उसका कॉपी मैं अगर दूंगा तो उसको जा करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल स्फीयर के अंदर और भी कैटेगरी है जिसमें अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही आपको नोटिफिकेशन का कॉपी भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि मैंने ही 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका लगा करके सेंट्रल स्फीयर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनको समान काम समान वेतन देने का मांग किया था, जिसके बाद मेरी मांग को स्वीकार करते हुए हालांकि समान काम समान वेतन का आदेश नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने 42% आपका न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया, जो कि 2017 में बढ़ाया गया था जून या जुलाई में, जो कि लागू हुआ था 1 जनवरी 2017 से। ऐसे में अभी आपका 5 साल पूरा हो चुका है और आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि केंद्र सरकार ने अभी तक न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए कोई कमेटी का गठन क्यों नहीं किया है, और अगर कमेटी का गठन किया है तो आपका न्यूनतम वेतन क्यों नहीं बढ़ा है। और जिस भी स्टेट से सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और आपको 20,000 रुपया मिलता है या फिर अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मिलता है या नहीं मिलता है, ज़रूर बताएंगे। इससे क्या होगा, कम से कम अलग अलग जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपके कमेंट्स को देख करके ये पता चल पाएगा कि सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है, कहने का मतलब पेपर पे जो आपका सैलरी है उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और साथ ही आपको जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बिना लड़े हुए कभी सरकार सुनती नहीं है। पीछे हमने लड़ा था, उसी के बाद आपके वेतन में वृद्धि की गई थी और अभी तक ये वृद्धि नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको फिर से जगाने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।